मैं सोचने लगा, आखिर इस सबका क्या कारण है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। नेचुरल सी बात है कि जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी तो रेलगाड़ियां भी बढ़ जाएंगी, मतलब आने जाने के साधन भी, यातायात के साधन बढ़ेंगे, या औद्योगिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उसका स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो वो स्तर भी बढ़ जाएगा। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो गया। अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी और अच्छे नई नई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उसका क्षेत्र विस्तार भी बढ़ गया है। फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। सीधी सी बात है, यदि इतनी भीड़ भाड़ होगी हर क्षेत्र में, अस्पतालों के क्षेत्र में या किसी यातायात के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इतनी भीड़ होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? बीमारी भी होगी, कुपोषण होगा, गंदे और संकीर्ण दूषित मकानों से क्या होगा? वातावरण भी दूषित होगा। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि अब जब वो श्यामला कांति जी से मिले और उन्होंने देखा कि उनके तो इतने सारे बच्चे हैं, तो मतलब उन्होंने जहां भी देखा, क्योंकि ये जो निबंध है ये किस पर आधारित है? जनसंख्या वृद्धि की पर आधारित है। उसकी समस्याओं की, उससे होने वाली क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उस पर आधारित ये निबंध है। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि श्यामला कांत जब अपने मित्र को उन्होंने देखा, तो अब जब उन्होंने इतनी सारी बातें उनको बताई और इतनी सारी बातों से श्यामला कांत खुद रूबरू हुए, तो उन्हें उस भीड़ के रहस्य को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद वह खुद ही इस रहस्य को समझ चुके होंगे, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं, क्योंकि वह खुद उस विपदा को झेल रहे थे। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये निबंध
कहानी समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।